You're trying to trap me. I'm not trying to trap you. Guys, welcome to All Vibes Podcast episode 2. We have none other than Alok Bhaiya. First of all, thank you for coming to second podcast यार. मतलब आपके साथ हम लोग पहले से भी बातचीत कर रहे थे और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं इससे पहले से, बट now this happening is like you talking to I talking to you is very it's my opportunity to come. नहीं, it's not like that. Thank you for coming. I watched your last episode. कैसा लगा? बहुत अच्छा था, but you were consistently asking about the relationship status of the last guest. So मार्केट में मसाला लोगों को ना हाँ वो मैं समझ रहा हूँ. हाँ तो कैसा है अभी? What is happening? क्या चल रहा है? Currently I am running Native Clap. Native Clap एक D2C ब्रांड है फॉर ऑथेंटिक एंड नेटिव प्रोडक्ट्स. मतलब किसी भी ज्योग्राफी का जो नेटिव प्रोडक्ट है वो हम लोग कस्टमर तक सर्व करते हैं. तो वी हैव स्टार्टेड विद बिहार एंड नेटिव ऐसे इनकी क्या क्या चीज़ है? नेटिव मतलब लेट सपोज जैसे भागलपुर है बिहार का, तो भागलपुर चादर बहुत पॉपुलर है, राइट? तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी के हैं एंड दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर यू नो ट्रेडिशनली, तो उसको हम लोग कस्टमर्स तक. तो फिर मतलब क्या ऑडियंस है इसकी? मतलब व्हाट इज़ योर मार्केट लाइक? मार्केट इज़ लाइक जो भी लोग किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के और वो बाहर रह रहे हैं, वो एक मार्केट है. एंड ऑल्सो द पीपल हु आर टू एक्सपीरियंस अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेटिव. जैसे हम लोग बहुत सुनते हैं कि गिर का घी बहुत फेमस है गुजरात का, है ना, और किसी एक पर्टिकुलर का कोई भी प्रोडक्ट बहुत फेमस है. तो वी आर ट्राइंग टू मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट करें अलग अलग ज्योग्राफीज के. मतलब ये सिर्फ बिहार से रिलेटेड है कि इट्स ऑल ओवर इंडिया? नो इट्स ऑल ओवर इंडिया. तो वी स्टार्टेड विद बिहार, चूँकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो इट्स ईजी टू गेदर रिसोर्स हियर. तो वी स्टार्टेड विद दैट. लेटर ऑन वी आर कीप ऑन एडिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. सो दिस जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन ये है ना कि आपको ऐसा लगता है कि यू कमिंग टू पटना और यहाँ पे बिजनेस शुरू करना ये हार्ड है, स्पेशली इस तरीके के बिजनेस, ऊपर से लॉकडाउन भी हुआ और वो सारी चीज़ें भी बग की, तो मतलब कितना मुश्किल है पटना जैसी जगह पे विच इज़ अ सेकेंड टियर सिटी. एंड द होल थीम ऑफ द पॉडकास्ट इज कि हाउ कैन समबडी coming to a second tier city and then establishing this kind of business with the valuation. I'll tell you the valuation later. He'll be telling you the valuation. How are you able to do that? और क्या ऐसे problems और क्या ऐसे resistance आए हैं? मेरे को लगता है ना एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. तो लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेज. तो जैसे तुम घर पे रहते हो, राइट? तो तुम्हारे दोस्त हैं आस पड़ोस में, यू नो लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारी चीज़ें तुम फ्री में अरेंज कर सकते हो. तो दिस इज द एडवांटेज, लाइक यू गेट चीप और फ्री रिसोर्स, राइट, टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग. तो शुरू में तुम्हारे पास पैसा तो होते नहीं है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए. डिसएडवांटेजेस कि रिसोर्स, बहुत सारा रिसोर्स ना मिलेगा नहीं. जैसे यू वोंट माइट नॉट गेट राइट टैलेंट और राइट यू नो थिंग्स टू बिल्ड योर प्रोडक्ट. जैसे हमको इशू होता है वी लैक इन पैकेजिंग साइड. बहुत सारी स्टडी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे जो उस साइड में हमको हेल्प करे. तो वी हैव टू सोर्स इट फ्रॉम दिल्ली और सम अदर सिटी. तो वहाँ पे हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है. बहुत सारा इसी टाइप का अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे नहीं मिलता है. बट हाँ, हायरिंग में प्रॉब्लम आती है. हाँ आती है हायरिंग में. देखो इट्स यू सेड ना राइट टैलेंट वगैरह, तो क्योंकि यहाँ पे है बहुत इशू इस चीज़ का. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट आई गेस. देखो जो लेट सपोज मैंने पढ़ाई की, ठीक है, तो मेरा इंटेंशन होता है बाहर शिफ्ट कर जाने का, क्योंकि जनरली लोग बाहर शिफ्ट कर जाते हैं. तो जो क्रीम रिसोर्स है तुम्हारे पास वो बाहर शिफ्ट कर गया. नाउ यू हैव टू डील विथ द मीडियोकर रिसोर्सेज, राइट? एंड दिस इज़ द थिंग. तो उस मीडियोकर रिसोर्स में अगर तुमको कोई ऐसा बंदा मिल गया विच इज़ लाइक, जैसे मेरी टीम बहुत अच्छी है, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम. मेरे को नहीं लगता कि मतलब वो जो रिसोर्स वो लोग होल्ड करते हैं वो आई थिंक और कंपनीज में होगी लोकली. तो बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मोर देन टाइम, यू नो. मेरे को लगता है कि एक एम्प्लॉय में ना टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है हंगर और मैडनेस. हंगर एज इन हंगर टू लर्न. Hunger to learn, yes. Hunger to learn, hunger to cut the process, hunger to find the easy things. तो ये
है तो दैट इज बेटर देन एनी हार्ड वर्किंग और वर्कोहॉलिक एम्प्लॉय. So what do you think is the difference between you and the employees that are working for you? You're trying to trap me. नहीं, I'm not trying to trap you. My employees are also watching, so. नहीं. तो जैसे why I'm asking this question is कि let's suppose if they want to come to the place that you are in, वो कैसे आएंगे इस जगह पे? तो क्या I want to know the mindset shift that differentiates an employee to the CEO or the founder of the company, and why are you the person who is able to start the business and not the. I get that everybody is important in a company, okay? They are your hands, but if they want to come to your position, let's suppose you appoint a CEO someday, how can a person in your company become a CEO? It's very easy. मतलब if you are more into processes rather than task, then you are a great person to be a CEO. What do you mean? मतलब कि don't chase a task, chase a process. एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो जो एक्टिविटी लगेगी, ठीक है, तो यू मस्ट थिंक अबाउट दैट एक्टिविटी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ लगनी है, एंड यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट हाउ टू सॉर्ट इट आउट आइदर बाय टेक्नोलॉजी, आइदर बाय SOPs, आइदर बाय एनीथिंग. तो इफ़ यू थिंक लाइक दैट और एज अ CEO you also have to be the cameraman which is outside the room. तो what do I mean by that कि जनरली जब आप बिजनेस कर रहे हो, राइट, तो यू आर वेरी इन्वॉल्व इन ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड, ठीक है, तो आपको दूर से दिखता नहीं बिजनेस, और जब तक आप बिजनेस को दूर से नहीं देखेंगे ना, तो यू कांट ट्रैक हाउ इट इज़ गोइंग, राइट. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि एक तो कि आपका प्रोसेस जो चल रहा है उस पर फोकस करें, प्लस दूसरे बिजनेस को भी देखना पड़ेगा कि हाउ दिस इज गोइंग, इट इज़ गोइंग समवेयर और नॉट. मतलब यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द थिंग्स. Generally entrepreneurs are not honest to themselves. मतलब generally entrepreneurs live in illusions that this is something very big even without facts and figures and logics. जैसे मतलब इसका मतलब कि we see dreams ना, dreams, तो उसी imagination में बबल में फंसे हुए. हाँ, तो but that's not bad actually, but you have to be realistic at the same time, है ना. मतलब कि जैसे कि आप अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में फंसे हुए हैं कि इस तरीके से ही हो रही है चीज़ और इस तरीके से ही चल रहा है. हाँ, मतलब आपको ना थोड़ा सा रियलिस्टिक होना है, और ऑब्वियसली जो थॉट है वो तो बड़ा सोचना ही है. तो ऐसा आपको लगता है कि पारदर्शी निगाह होना और फ्यूचर का सोचना इज़ वेरी, हमको लगता है ऑनेस्ट होना, ब्रूटल ऑनेस्टी टू योरसेल्फ, एंड लाइक टॉक विथ योरसेल्फ, लाइक सिट इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड टॉक अबाउट कि ये चीज़ नहीं सही है, एकदम सच, मतलब दिल से खुद से सच बोलना है. दिस इज द मोस्ट टफेस्ट टास्क इन एनीबॉडीज जर्नी. इंट्रोस्पेक्टिंग. यस, इंट्रोस्पेक्टिंग एंड फेसिंग द ब्रूटल ट्रुथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, मतलब इफ यू कीप ऑन डिफेंडिंग योरसेल्फ इन एवरीथिंग, दैट वुड नॉट टेक यू एनीवेयर, राइट. तो यू हैव टू बी वेरी ब्रूटल. यस, ब्रूटल ऑनेस्टी, दैट इज at least not in the front of people, at least to yourself. वो बहुत ज़रूरी है. तो with the company Native Clap, I have heard, you have told me कि you have raised funds as well, and now the valuation, if you want to share about the valuation of the company and what are your future projections, और वो valuation और funding raise कैसे की है, क्योंकि यहाँ पे raise करना, कोई business सोचता भी है शुरू करने का तो debt ही आता है दिमाग में कि डेट लेना है भाई, बैंक से लोन ले लेंगे, ये कर लेंगे, बट एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड अ स्टार्टअप, ठीक है, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. तो क्या है मतलब इसका, क्या वैल्यूएशन है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, क्या तरीका है वैल्यूएशन और फंड्स रेज करने का? मेरे को ना ये थोड़ा सा टर्म समझ में नहीं आता, वैल्यूएशन और नेटवर्थ, ठीक है, ये बहुत इमेजिनरी टर्म्स हैं. बट यस, वी हैव रेज्ड सम फंड्स इनिशियली. वी आर ऑल्सो in raising another round. Currently we are raising on 10 CR. 10 CR. हाँ, 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे हम लोग रेज कर रहे हैं. कैसे होता है ये, कैसे रेजिंग का क्या सीन है? जनरली ना people think wanapreneurs, you understand wanapreneurs, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो that could be in idea stage, that could be in prototyping stage, or either they could be generating some kind of revenue, right? तो you should know कि your startup is fundable or not. मतलब
there is a big misconception that startup should start and go for funding. What do you mean by that? मतलब every business is फंडेबल not का मतलब क्या है? fundable का मतलब कि it's not like ना कि every idea is fundable, every business is fundable and it is not important to be fundable, right? मतलब बिना फंडिंग के भी आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं. You know Zoho, you know Zerodha. So these company are completely bootstrapped and better than any other company in country. So I have heard कि Zerodha का भी ना जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो नेगेटिव है. हाँ, विच इज वेरी फैंटास्टिक यार. मतलब तो नेगेटिव है कि बिकॉज दे चार्ज 200 रुपीज पर कस्टमर फॉर ऑनबोर्डिंग टू देयर प्लेटफॉर्म, जितना मेरे को पता है. तो यस, तो वो रादर देन चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को कि हम तुमको पैसे नहीं देंगे आने के, तुम हमको पैसे दो सालों. Yes. हाँ, ये सही है. because they have made that platform so robust, so trustworthy that people believe in it. तो व्हाट इज द सीन विथ फंड रेजिंग इन बिहार एंड पटना, और कहाँ से फंड रेज किया है, कैसे किया है, क्या प्रोसेस है इसका? हमने प्री सीड राउंड रेज किया था, हमने कुछ एंजल से रेज किया है. कहाँ के एंजल? कुछ NRIs हैं, बिहार के ही हैं, उनसे रेज किया है. वी आर ऑल्सो इन टॉक्स विद अनदर राउंड, तो अभी हम लोग रेज करेंगे. तो उन्हीं से रादर नहीं डिफरेंट इन्वेस्टर. रादर आई लव टू टॉक अबाउट रेवेन्यूज, I love to talk about profits because these are the core things on which everything depends, right? Fundable means कि your startup must have an automation, and if you put money, that can scale to different heights. तो what does that mean? कि आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, जो रेडी है, जो चल रही है. It's not like कि हमको गाड़ी बनाने के लिए पैसे चाहिए, नहीं. आपकी गाड़ी ऑलरेडी है, आपकी गाड़ी चल रही है, उसमें पेट्रोल कम है, तो आप बाहर से पेट्रोल लाओ और उसको एक स्पीड पे घुमाओ. तो दिस इज द काम करता है. हाँ, तो ऐसे ओनली देन यू शुड आस्क फॉर फंडिंग एज वेल, बिकॉज उसके पहले आपको भी पता नहीं है ना कि आपके पास पैसे आ भी जाएंगे तो आप करोगे क्या. तो यू डोंट हैव अ नंबर्स, जैसे बोलते हैं कि प्रोजेक्शन बताओ, फ्यूचर प्रोजेक्शन बता दो. हाँ, तो प्रोजेक्शन कैसे बताएगा जब आपका बिजनेस ही क्लियर नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं कितने पैसे डालने पे कितना पैसा आएगा, तो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट योर प्रोजेक्शन? इट्स जस्ट इमेजिनरी. तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टेबल स्टार्टअप. अभी क्या है रेवेन्यू वगैरह का, क्या सीन है? अभी हम लोग 25 लाख रुपए करते हैं महीने का. ये नेटिव क्लब से आ रहा है? हाँ, वी आर ऑन अ रन रेट 25 लाख रुपए महीने का. हाँ, तो वी आर ऑन अ रन एक्सपेक्टिंग 6 crores दिस ईयर, which is quite achievable, and next year we are EBITDA कितना है लमसम? कितना परसेंट? We are like EBITDA is like 5% positive something. It's not like we are on a small scale. When we scale like 6 crore or 60 crores, then EBITDA will be very positive. और प्लस है ना, फिर वो जो एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा. Obviously, क्योंकि एक ही रिसोर्स, जो आपका बहुत सारा रिसोर्स नहीं बढ़ेगा आपका, चूंकि आप चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हो, राइट? तो एक फिक्स्ड रिसोर्स है, वो आप 6 करोड़ का सेल करोगे तब भी रहेगा, वो 600 करोड़ का सेल करोगे तब भी रहेगा, और उसमें थोड़ा सा एडिशन होगा, राइट? तो दिस वे हाउ यू विल मीट प्रॉफिटेबिलिटी. आप जैसे हम लोग नीचे बात भी कर रहे थे, तो यू सेड कि कुणाल शाह वगैरह, कुणाल शाह से यू आर वेरी इंस्पायर्ड, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. व्हाट आर द थिंग्स, क्या है आपको, मतलब क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज. क्या है मतलब, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम? ब्रूटल ऑनेस्टी. दैट पर्सन इज वेरी ब्रूटल. आर यू ऑनेस्ट? यस, I am brutal honest to myself. I can fake it to you, but I cannot lie to myself. Are you brutally honest with your employees? Not really. Why? Because you can't be 100% honest to your employees, because you are running. Do you think they will not work with you if you are brutally honest with them? Yeah, they might, because you can't be very harsh to them. You can't be very realistic to them, because see, our upbringing is not like that कि we accept feedback very gently, right? That's why I said generation soft है. हाँ, तो जैसे मैं किसी को कोई feedback दूंगा, I'm talking about employees, they are in general कि people are not good at taking feedbacks. मतलब they get offended, they get कि यार उसने मेरे को ऐसा कैसा बोल दिया, who is he,
to talk about this, and that's a trait of mediocre people, I guess. कि generally people don't ask even feedback to people, right? मतलब तुम मेरे से कोई feedback मांगोगे, what feedback I will give it to you? कि बहुत अच्छा किया अश्मित, बहुत अच्छा कर रहे हो, right? क्योंकि आपको नहीं पता ना अंदर क्या चल रहा है. That's not genuine feedback, right? Because you know me, right? तो I can't be harsh with you. ठीक है, I am, as I said, I am too honest to myself, but I cannot be honest to you because you and me share a relationship, right? तो हम नहीं चाहेंगे तुमको बुरा लगे वो चीज़, ठीक है? तो I would lie, I have to lie a lot of places. तो फिर ये तो थोड़ा हो जाता है. With I actually was going through your Instagram वगैरह भी, और एक चीज़ जो है ना, जैसे 2 चीज़ आपने लिखी थी उसमें, एक तो there was a gym का फोटो, उसके आप नीचे लिख रहे थे कि success comes and fades until you don't have strong foundations. Overnight popularity on social media is one example. One day you are everywhere and other day you are no one. It's really hard to stay relevant. Working upon the foundation on which your success stands is more satisfying than being talked about and get published. What do you mean by that, and what was your thought process while writing this? First, I'm not going to gym these days, so you can see. मेरा मानना ये है कि बम्बू ट्री देखा है, बांस का पेड़. तो बांस का पेड़ ना बहुत साल ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, ठीक है, एंड सडनली वो ऊपर ग्रो हो जाता है. तो व्हेन जनरली पीपल सी इट, वो देखा यार इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा हो गया. जनरली मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल के साथ यही होता है कि उनको दिखता है कि अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया. हाँ, बट दे आर वर्किंग थ्रू आउट द ईयर्स. इट्स लाइक hundreds of sleepless nights, it's like years and years of hard work, it likes मतलब lots and lots of failures, उसके ऊपर वो चीज़ खड़ी होती है. But nowadays we have social media and being popular होना बहुत मुश्किल नहीं है आज के डेट में. You can be popular very. तो what do you mean by कि but that cannot sustain if you don't have strong foundation that can strive with consistency. That I believe. तो you say कि सोशल मीडिया पे कोई एक दिन तो है और अगले दिन तुम गायब हो जाते हो. What do you think is a strong foundation for life in general? I think बात भी कर रहा था, art and craft, both things. मतलब कि if you have art, your skills, your work, whatever you do, ठीक है, the artist inside you, artist inside you, that can be entrepreneurship, that can be your artistic side, anything, ठीक है, and there is craft, how to make it, how to sell it, how to package it, how to sell it, how to make it look better, ठीक है. This is craft, and if you have both the combinations, then that is sustainable. तो फिर you said कि फाउंडेशन के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीज़ें. गिव मी सम एग्जांपल्स कि विथ नेटिव क्लैप एज वेल और विथ द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, क्या है मार्केटिंग इसके पीछे और कैसे यू आर डूइंग इट. नेटिव क्लैप को मैं बताता हूँ, ठीक है. तो वी कुड हैव स्केल्ड इट नेटिव क्लैप टू अभी के डेट में 1 crore रेवेन्यू मंथ, ठीक है, बट वी डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन बिकॉज वी वांटेड टू इंटीग्रेट अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स. अब क्या है कि वो प्रॉब्लम आज मेरे पास नहीं है, बट जैसे ही मैं स्केल करूंगा वो आएंगी, वो मेरे को पता है, ठीक है. इसीलिए मैंने बोला पारदर्शी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब नहीं हो सकते हैं. हाँ, वो मेरे को पता है, तो मैं उस प्रॉब्लम पे आज काम करूंगा, क्योंकि कल वो जो प्रॉब्लम आएगा ना, तो मेरे पास मतलब ऑप्शन नहीं है, देन आई हैव टू लाइक गेट एक्सपोज्ड. तो आई हैव टू वर्क टुडे सो दैट कि वो प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, राइट. तो उस पे काम करना, दिस इज द, जैसे हम बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखते हैं. जैसे मैंने सीखा कि एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं आज के डेट में. सीखा ये सब? कोर्सेज लिए. आई आस्क्ड टू डिफरेंट पीपल, बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से समझा, खुद टाइम स्पेंड किया. बहुत ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ यूट्यूब पे, कोर्सेज पे. तो मैं बता रहा हूँ,
मेरा जनरली जो टाइम स्पेंड होता है ना वो होता है फिगरिंग आउट हाउ टू कट अ प्रोसेस एंड लर्निंग हाउ दिस वर्क्स. अगर कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ तो किसी ने तो पहले किया होगा, है ना. उन्होंने कैसे किया मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है. ठीक है, उन्होंने सक्सेसफुली किया हुआ है तो वो नॉलेज मेरे लिए बेनिफिशियल है, राइट. एंड इवन दैट कॉस्ट सम मनी आई एम रेडी टू पे फॉर इट. कुणाल शाह एक बहुत खतरनाक बात बोल रहा था. वो बोल रहा था कि इफ यू आर डाइंग ना, डोंट डाई द सेम डेथ, डाई अ डिफरेंट डेथ. अगर आपको पता है कि सब लोग एक ही तरीके से मर रहे हैं, हर कंपनी एक तरीके से मर रही है, तुम कुछ अलग तरीके से मरो ना, उनसे सीख लो क्या कैसे मरे थे वो, तुम अलग तरीके से मरो. करेक्ट, यही चीज़ है. और मीडियोक्रिटी के साथ भी एज यू सेड कि पीपल आर नॉट ओपन टू टेकिंग हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि बहुत लोग हैं ऐसे कि यार नहीं जानना है हमको, हम ऑफेंड, जैसे आपने कहा कि हम ऑफेंड हो जाते हैं, भाई हमको हेल्प मत बोले या फिर हमको फीडबैक ना दो. और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ मीडियोकर पीपल. व्हाट डू यू वांट टू से टू दैट? मेरे को लगता है ना कि वी हैव सम काइंड ऑफ रेपुटेशन इन आवर माइंड. तो हम लोग को पता है कि अपना एक रेपुटेशन है, अपने साथ नहीं लोगों के साथ, समाज में. ठीक है, तो वी थिंक दैट वे. एंड इफ वी थिंक कि अगर मेरे को किसी से हेल्प लेना पड़े तो दैट पर्सन विल थिंक कि इसको ये चीज़ नहीं आती है, या आई एम टेकिंग सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम हिम, देन आई एम डाउन, लाइक I am inferior to them or something. So this is some psychological thing. People don't accept it in general, but this happens inside, and generally people don't ask for it. But and this is the trait of mediocre people. Did you ever want to be famous? Yes. फेम का कभी चस्का चढ़ा है? हाँ चढ़ा था. अभी है? अभी नहीं है. हल्का भी? अभी नहीं है, बहुत कम है. मे भी होगा थोड़ा सा, बट बहुत कम है. एक टाइम पे बहुत था. आई वॉन्टेड टू बी फेमस. तो वो है ना कि कोई भी चीज़ ना तभी तक रेलिवेंट होता है जब तक वो चीज़ आप अचीव नहीं करते हो. व्हेन यू रीच टू दैट पॉइंट देन यू रियलाइज कि दैट्स ओ माय गॉड दिस इज इररिलेवेंट मैन. आपको ऐसा किस चीज़ की वजह से लगा है? मेरे को लगता है कि पॉपुलैरिटी डज नॉट डिफाइन सक्सेस. मतलब I say a lot of times that popularity is a drug which gives you an illusion of success, but that also reduces your analytical thinking abilities. How do you define success? I define success as if popularity is, I think popularity is a proxy to success. As you said, it's Yes, a drug yes, that makes yes, you yes. feel that you're successful. yes. So how do you define success? What do you think is success? What do you think success looks like? जैसे कि हम आपको बताते हैं हमको क्या लगता है सक्सेस. एक तो सही बात है, जैसे खबीब एक चीज़ बोल रहा था कि भाई आई वॉन्ट टू मेक मनी एंड आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी टू टेल पीपल आफ्टर आई मेक मनी कि भाई पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है. कि बात जब हम मेरे को पैसा आ जाएगा ना तब हम बोलेंगे कि भाई पैसा से कुछ नहीं होता है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदेगा ये और कुछ भी नहीं इससे अचीव होगा. पैसा उतने के लिए मनी विल सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम्स एज नवल रविकांत सेज. ठीक है, तो मेरा आपसे है, जैसे हमको ऐसा लगता है सक्सेस का कि भाई तुम्हारा फ्री टाइम है, तुम किसी से के जकड़न में नहीं हो, तुम अपना टाइम अपने आप निकाल सकते हो, तुम जहाँ बैठो वहाँ काम कर सकते हो. ये आई थिंक इज सक्सेस. व्हाट डू यू थिंक इज सक्सेस टू यू? मेरे लिए ना इट्स अ रैट रेस, राइट. मतलब let's suppose for some point of time I define this milestone is my success. ठीक है, but when I achieve that I set a bigger milestone. ठीक है, and that keeps going. तो एक particular कोई वो नहीं है कि ये success है मेरे लिए. I keep setting bigger goals rather than I can evaluate it as per my value of time. Right. मतलब कि लेट्स सपोज कि पीपल डोंट नो जनरली नो देयर वैल्यू, राइट. तो वैल्यू कुड बी कैलकुलेटेड दैट्स कि जो भी तुम महीने में कमा रहे हो, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 8 से एंड दैट इज योर पर आवर वैल्यू, आर्ली रेट. दैट आई वांटेड टू कंसिस्टेंटली इंक्रीज, राइट. एंड दैट्स आई वांट, या. तो हाउ डू पीपल इंक्रीज देयर आर्ली रेट? There are quite things which they can do.
learning new skills, getting experiences, and trying on new things so that they sort out some process. And this is the thing, like you acquire some skills and you increases your value. This is the thing, that's how it works. So how did you do it? How did you do it? I'm doing it. I have not did it. It's a continuous process, right? So as I told कि every day I learn new things. मैं बहुत सारे कोर्सेज लेता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, नीचे डिस्कस कर रहा था तुमसे, बुक्स पढ़ता हूँ. नॉट ओनली वैसे बुक्स नहीं पढ़ता जो मतलब फिक्शनल हो, नहीं कुछ निकल के ना आ रहा हो, कुछ निकल के भी आ रहा हो, बट इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू माई थिंग, तो दैट इज इररिलेवेंट फॉर मी. मतलब नॉलेज विच इज नॉट हैव अ एप्लीकेशन राइट नाउ, दैट इज इररिलेवेंट. तो सारा नॉलेज का भी ज़रूरत नहीं है. मतलब देयर आर लॉट ऑफ नॉलेज ऑन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड बुक्स एंड एवरीवेयर. यू डोंट रिक्वायर एवरीथिंग, राइट? यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव व्हाट यू नीड. एंड मैं तो अपने लिए वही करता हूँ. मतलब आई नो व्हाट आई वांट, राइट? तो आई लुक आफ्टर दोज थिंग्स. अगर अभी हमको अगर बिजनेस शुरू कर रहा हो और आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज, what is your advice having a 10 crore valuation company and the revenue of? अरे ये बहुत ज़्यादा नहीं होता 10 करोड़ वैल्यूएशन. मतलब अच्छे 20 एम्प्लॉय हायर करोगे तुम्हारा 10 करोड़ ऐसे ही खत्म हो गया. ठीक है, मतलब 10 करोड़ इज नॉट दैट मच, सो लेट्स नॉट ग्लोरीफाई दैट. ठीक है, तो सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन. अरे माय क्वेश्चन इज कि लेट्स सपोज ये इनको पसंद है ये 10 करोड़ 20 करोड़ जब हम बोले ना, हाँ, इनको लगता है कि भाई बहुत अच्छी कंपनी. अरे नहीं है, ज़्यादा नहीं होता ये. मतलब क्या है फिर ज़्यादा, और क्या है यूनिकॉर्न का रैट रेस? यूनिकॉर्न जैसा मतलब अभी सोचते हैं कभी आपकी ऐसा यूनिकॉर्न वगैरह कुछ बनाना है? नहीं, मेरे पासवर्ड में रहता है यूनिकॉर्न, बट मतलब आई डोंट थिंक लाइक पासवर्ड में दैट. रहता है मतलब? हाँ, आई मेक पासवर्ड्स विथ यूनिकॉर्न और फॉर्च्यून 500 और समथिंग लाइक दैट. तो डू यू बिलीव इन विजुअलाइजेशन? डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? ऐसा कुछ? यस आई डू. तो ऐसा कुछ नहीं, यूनिकॉर्न ना मतलब इट्स लुक्स क्वाइट फैसिनेटिंग, बट ऐसा नहीं है कि मतलब आई बिलीव कि उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बिज़नेस है वो सस्टेनेबल हो, वो प्रॉफिटेबल हो, वो अच्छा रेवेन्यू बनाता हो, नो मैटर इट्स यूनिकॉर्न और नॉट, राइट? मतलब वी हैव ग्रेट एग्जांपल्स इन कंट्री हु मेक ग्रेट बिजनेसेस. वी मस्ट लर्न विच आर लेस पॉपुलर, बट वो ज़्यादा अच्छा एग्जांपल सेट करते हैं. तो मैं क्या क्वेश्चन था आपसे, हम भूल गए. यूनिकॉर्न वाला. उससे पहले ये था कि अगर कोई बंदा शुरू कर रहा है अभी, जस्ट हाँ नहीं है सेंस बिजनेस का, क्या होगा आपका इनिशियल सजेशन? कि भाई अगर एक छोटे भाई को जिसको बिजनेस अभी शुरू करना है, उसको अगर कुछ सजेस्ट कर रहा हो कि भाई ये 4 पगडंडियों से चल के आपका बिजनेस सोच सकते हैं, व्हाट वुड बी योर सजेशन? कोई सजेशन नहीं है. एक लाइव अभी वो एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये पेड़ है, हाँ, इसको बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है? तो 2 ही चीज़ बिकता है, या तो प्रोडक्ट बिकता है तो सर्विस बिकता है, करेक्ट? तो हम लोग एक प्रोडक्ट का स्टार्टअप शुरू करते हैं, ये पेड़ बेचना है. तो हाउ डू यू सेल दिस प्रोडक्ट? आई कैन जस्ट पुट इट इन मार्केट प्लेसेस. पहले तो ये प्रोडक्ट खरीदोगे कहीं से, ठीक है, या फिर खुद से बनाओगे, ठीक है? उसके बाद तुम जाओगे किसी मार्केट प्लेस पे या लोकल बाजार में या अपने फ्रेंड फैमिली किसी को भी बेचोगे. देन दीज आर कॉल्ड टारगेट मार्केट, जिनको बेचना है, ठीक है? और इन तक पहुंचोगे कैसे? थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू मार्केटिंग. एंड जब ये पैसा लगेगा वो एक नया जो फ्रेशर शुरू कर रहा है उसके पास नहीं है पैसा. इसीलिए ना, जैसे आई ऑल्सो ट्वीटेड दिस कि इफ यू हैव नो मनी स्टार्ट अ सर्विस बिजनेस, इफ यू हैव मनी स्टार्ट अ प्रोडक्ट बिजनेस, ओनली व्हेन यू हैव मनी. और ये डिफरेंशिएशन या तो आप बूटस्ट्रैप वगैरह तभी सही होता है मेरे हिसाब से. हमको ऐसा लग रहा है कि सर्विस बिजनेस जब आप शुरू करें ना, तो पैसा नहीं भी हो तो एक बार को आप यू कैन सस्टेन इट, यू कैन सेल योर स्किल्स एंड सस्टेन इट, फिर आप प्रोडक्ट पे घुस सकते हैं. क्या आप सोच रहे हैं, जैसे इस पे क्या थॉट है? बूटस्ट्रैप मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज आपको कोई प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको फंडिंग से ही शुरू करना है, ये किसने बोला? फंडिंग फैसिनेटिंग होता है ना, फंडिंग को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में. दैट्स फाइन. मतलब
आई डोंट हैव आपको एनी, लगता है कि फंडिंग को सेलिब्रेट करना चाहिए? आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए. फंडिंग इज अ ट्रांजैक्शन, लाइक मैंने कहीं लिखा भी था, ठीक है, कि इन्वेस्टर इज अ वेंडर विच सर्व्स योर फाइनेंशियल इन्वेंट्री, राइट. मतलब आपके बिजनेस को बहुत सारी चीज़ें चाहिए. आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको मार्केटिंग चाहिए, आपको बहुत सारा चीज़ चाहिए, तो अलग अलग वेंडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं. ये तो फिनेंस भी ऐसा ही एक चीज़ है जो एक वेंडर प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग इन्वेस्टर तो बोलते फिर हैं. हम लोग इसको नहीं सेलिब्रेट करके, अगर मेरा प्रोडक्ट बिकना, वी डोंट सेलिब्रेट दैट, बट वी सेलिब्रेट एक वेंडर जो हमको पैसा दे रहा है उसको. क्या है ये, क्या सीन चल रहा है? इट्स मीडिया क्रिएटेड, यू नो, दैट मेक्स न्यूज़. जैसे तुमने बोला कि 10 करोड़, दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग. तो दिस मेक्स न्यूज़, राइट. रेवेन्यू बोलोगे 25 लाख रुपए, वो सेलिब्रेट 25 लाख रुपए का रेवेन्यू मंथली, मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ का रेवेन्यू. People don't celebrate revenues. People celebrate funding. Funding is a one-time affair. Also, it's, you know, generally when you raise funds, you have to do PR because you wanted to make it as a news so that you can attract others investor as well in future rounds. That's right. So that's how it works. Also, it create some, you know. अगर हमको भी फंड रेज करना हो तो क्या क्या स्टेप्स हैं इसके? Make your startup investable. Generate फंडिंग जो होता है ना, 2 ही चीज़ पे होता है. एक होता है मोमेंटम. मोमेंटम मतलब कि यू आर गोइंग एट अ ग्रेट पेस एंड उस पेस पे और पैसा लगेगा तो गो टू और ऊपर, हाँ, डिफरेंट हाइट्स. दूसरा कि बिहेवियर, बिजनेस इन्वेस्टेबल हो. वही मैंने बताया कि इन्वेस्टेबल बिजनेस होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि यू ओपन. और क्या स्टेप्स हैं? जैसे पीआर बोला आपने, एक चीज, पीआर भी इंपॉर्टेंट. ऐसे क्या क्या पीआर इंपॉर्टेंट नहीं बोला मैंने, पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. पीआर इंपॉर्टेंट नहीं बोला मैं. आई डोंट थिंक सो कि पीआर इज इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट. पीपल जनरली, यू नो, अंडर एस्टिमेट मार्केटिंग. जैसे लेट सपोज कि ये प्रोडक्ट तुमने 400 रुपये में खरीदा, इसको तुमको 800 में बेचना है, ठीक है, एंड यू हैव लाइक 400 रुपीज़, तो तुम पूरा का प्रोडक्ट खरीद लोगे. यू डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट फॉर मार्केटिंग, राइट. बट मार्केटिंग इज द थिंग विच कैन टेक्स यू डिफरेंट हाइट्स, ठीक है. तो जनरली पीपल अंडर एस्टिमेट मार्केटिंग. कितना टाइम जाता है ये सब एक इन्वेस्टमेंट को रेस करने में? आई थिंक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस 3 महीने का होता है, 3 से 4 महीने का. टर्म शीट वगैरह सब उसमें. इफ़ योर स्टार्टअप इज रेडी टू गेट द इन्वेस्टमेंट. अभी अगर नेटिव क्लैप की बात करें, हाँ, तो अभी जैसे यू आर इन बिटवीन रेजिंग फंड्स, हाँ, तो क्या है, मतलब इसका क्या प्रोसेस है अभी फॉर नेटिव क्लैप क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली आई वाज नॉट लुकिंग फॉर फंड्स, ठीक है, बट समथिंग हैपेंड, सो ऑल्सो देयर इज सम रिक्वायरमेंट, दो देन आई चोज टू लेट्स टेक इट फॉर अ वाइल. तो लेकिन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द रिग्रेसिव अटेम्प्ट्स टू रेज इन्वेस्टमेंट, दे रिक्वायर्ड 3 to 4 months if your startup is completely ready to get invested. तो क्या स्टेप, क्या है इसका, क्या प्रोसेस है? मैंने तो बहुत ज़्यादा VC से रेस किया नहीं है, बट जितना मेरे को पता है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से उन पे अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे आपकी पिचिंग होती है, देन आप जो भी रेलिवेंट इन्वेस्टर्स हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, देन दे फंड यू. नेगोशिएशन, ड्यू डिलिजेंस, 50 टर्म शीट, 50 चीज़ें होती हैं, वो सब करा के होता है. दूसरा चीज़ कि यू कैन ऑल्सो गो ऑन लिंक्डइन. मेरे एक नोन स्टार्टअप है, तो दे हैव वेंट टू लिंक्डइन एंड उन्होंने सारा अपना इन्वेस्टमेंट वहीं से रेस किया. तो हाँ, उन्होंने कोल्ड मेल भेजे सबको, खुद से मैसेज किया सबको, एंड देन उनके इंडस्ट्री के जो भी रेलिवेंट लोग हैं उनको बार बार पोक करके दे get funds. तो ऐसा भी होता है. तो मतलब people are there in the market, you just have to be relevant, that's it. Then you can find people now. Yes, and make your startup. मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है लेना. It's you know, I think there is a myth कि हर स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसा है भी नहीं, ठीक है. Even without investment, startup can go big. We have great examples like Zerodha and Zoho. आपको लगता है वो बिजनेस बेटर है? Obviously, you don't have to dilute and you don't have any supervisor above you who can give you commands and all. बहुत खतरनाक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जैसे लोग
they start entrepreneurship to be their own boss, right? And then you raise funds. You can't be your own boss. मतलब even if you don't raise funds, you have your clients, you have your vendors, right? They are always above you. तो ये myth है कि नहीं है कि ये तुम you can be your own boss? I don't think कि हाँ. You can't be your own boss. You can't be your own boss. मतलब यहाँ पे आपको you have to be the CEO and you have to the housekeeping both. है ना? हाँ, you have to rotate between these job roles. आपको लगता है entrepreneurship ego crusher है? हाँ, ईगो तो मतलब क्रश कर देता है. क्रश कर देगा, बहुत बुरे तरीके से क्रश कर देगा. मतलब यू कम अप विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हेड एंड यू एंड अप लाइक ओ माय गॉड. ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, मतलब बिल्कुल होगा. आप इस जर्नी में यू विल गेट योर ईगो क्रश्ड, यू विल गेट डिप्रेशन, यू विल गेट एंजाइटी, यू विल गेट बिट्रेयल, यू विल लाइक जो भी पॉसिबल चीज़ है सब होंगी आपके साथ. फिर भी लोग क्यों जाना चाहते हैं, आपको क्यों लगता है? आई मतलब if this is happening with it's a different blood, you know. मतलब everyone can't be an entrepreneur and it's a very different blood. Like मैं बता रहा हूँ एक स्टोरी. मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा था तो someone asked me, एक सीनियर पर्सन है, वो पूछे हमसे कि भाई 3 साल तक एक भी रुपया नहीं मिलेगा, कर लोगे उसके बाद काम भी, उसके बाद भी कर लोगे? तो मैं उस समय कॉलेज से पास आउट हो चुका था, मेरे पास जॉब नहीं थी उस टाइम. आई टुक 5 minutes एंड यस आई कर लेंगे. तो वो मेरे को लगता था कि मतलब आई कैन डू इट. आई एम नॉट फैसिनेटेड अबाउट मनी मोर. ठीक है, दैट्स रिक्वायरमेंट. और दूसरा ये भी होता है ना कि आपकी डिपेंडेंसीज कितनी है, राइट? मतलब इफ़ यू हैव फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एट योर हाउस देन हाउ कुड यू टेक सच रिस्क? तो वो भी मुश्किल चीज़ है. तो सर्कमस्टांसेस भी आपके फेवर में होने चाहिए एंड यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड, यू हैव दैट मैडनेस एंड हंगर दैट आई टोल्ड यू. ये सारी चीज़ें हैं. तो ऑल्सो सिर्फ दिखाने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी करना है. मतलब इफ़ यू आर नॉट मेकिंग इट बिग एंड you're not taking it as something which can go big, then there is no point to do that, right? Job is still better. I say कि जॉब में ना वेल्थ बनाने की अपॉर्चुनिटी कहीं ज़्यादा है. कैसे? ये आपका बहुत कॉन्ट्रेरी ये थॉट प्रोसेस है. कैसे, ये हमको समझाइए. समझते हैं इसको. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि एक प्रोफेशनल सेटअप में एक इंजीनियर, एक बीटेक इंजीनियर जो ग्रेजुएशन करता है, जो 4 लाख के पैकेज पे इनिशियली प्लेस्ड होता है, आज के डेट में दे आर अर्निंग 25-30 lakhs का पैकेज. ठीक है, बट व्हाट अबाउट एंटरप्रेन्योर? The person paying him. The person paying him. I'm talking about the legacy companies like TCS, Wipro and all these legacy companies. But it's not. एंटरप्रेन्योर कब पैसा बनाता है? एंटरप्रेन्योर 2 टाइम पे पैसा बनाता है. एक कंपनी के एग्जिट पे, दूसरा कंपनी के आईपीओ पे. करेक्ट? बाकी वो तो सैलरी ले रहा है ना. और सैलरी कितनी लेता है एक एंटरप्रेन्योर? मार्केट में उसकी जो वैल्यू है उससे कम सैलरी लेता है और समटाइम्स नहीं भी लेते हैं. तो और यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी है पैसे वेल्थ बनाने की स्टार्टअप में, वो प्रोफेशनल सेटअप से कहीं कम है. मार्केट में जो उसकी असली वैल्यू है उससे कम लेता है का मतलब यू कांट टेक. जैसे 1.5 लाख रुपए का सैलरी आप ले रहे हो किसी सेटअप में, किसी कंपनी में, राइट? अब आपको अपनी कंपनी चलानी है, तो वुड यू टेक दैट मनी फ्रॉम योर ओन स्टार्टअप? बिकॉज दैट स्टार्टअप इज नॉट जनरेटिंग वेल्थ इनिशियली, राइट? और आप उतना पैसा ले नहीं सकते हो. तो एक सर्टेन स्केल जब तक नहीं आएगा, रेवेन्यूज उसको मैच नहीं करेगा, प्रॉफिट उसको मैच नहीं करेगा, देन योरसेल्फ तुम खुद भी नहीं ले पाओगे, नाइदर योर इन्वेस्टर विल अलाउ कि भाई इतना पैसा तुम ही ले रहे हो, राइट? तो जनरली तुम किसी को फाउंडर को भी लाते हो तो ऑब्वियसली यू आर गिविंग हिम स्टेक्स. ठीक है, तो तुम कोशिश करोगे उसको कम सैलरी दे ताकि अपफ्रंट मेरा पैसा कम लगे. ठीक है, अब स्टेक्स का वैल्यू तब बढ़ेगा ना जब कंपनी बड़ी बनेगी. उतने टाइम तक तो रिस्क है, राइट? तो जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, जब कंपनी आईपीओ करेगी या एग्जिट मिलेगा, तब स्टार्टअप पैसे बनाएगा. ये
is your thought on co-founders? Do you think it is a good thing to have a co-founder? Yes, it's very, very good thing, very important thing. And क्यों? see, it's a very lonely journey, right? And very difficult. There are certain times when you have to go through crisis. There are certain times when you go through depression. बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. Then स्कूल में हम लोग मार खाते थे ना टीचर से, ठीक है. तो अकेले मार खाते ना ज़्यादा डर लगता था. कोई एक और बंदा है ना, चल ये भी खा रहा है, ठीक है. तो यू गेट दैट अश्योरेंस. यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो when you know you can rely on someone, ठीक है. You can distribute your problems, right? You can distribute your issues and everything. तो सक्सेस भी डिवाइड होता है, प्रॉब्लम्स भी डिवाइड होते हैं. That's why it's important. Have you been through phases जिस समय आपको लगा हो कि यार because I have a co-founder or because I know this is a lonely journey और मेरे पास co-founder है इसलिए I have a back. Yes, obviously every time I feel that. And क्या होता है ना, आपका नॉलेज बहुत लिमिटेड होता है, आपका प्रोस्पेक्टिव भी बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है. तो यू गेट डिफरेंट इनसाइट्स फ्रॉम पीपल एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. कभी हुआ ऐसा? एवरी टाइम, हमेशा होता है. क्या हुआ? कुछ स्टोरीज हैं आपके पास? कभी ऐसा कि यू थिंक इट्स द रॉक बॉटम, अब नीचे कैसे उठे यार? मैं बता रहा हूँ, when we were running this co-working space in I think 2020 में आया था ना लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, ठीक है. तो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो नो वन वाज, किसी को पता ही नहीं था खुलेगा कब, है ना. आफ्टर 2-3-4 months किसी को पता ही नहीं था कि ये खुलने कब वाला है, राइट. एंड चूंकि इट्स अ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस, तो आपको पता नहीं है कि ये धंधा चलेगा भी कि नहीं कल के डेट में, क्योंकि आपको पता नहीं कब खुलेगा. एंड जब खुलेगा आपके क्लाइंट सारे जा चुके हैं, राइट. उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं. तो ये इंडस्ट्री सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, यू डोंट इवन नो. तो यू आर क्लूलेस, राइट, कि आई हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, एनर्जी, पैशन, एवरीथिंग टू इट, एंड नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू प्रोसीड, राइट. देन you share journey with your partners, man. You discuss with them. You are not like कि इस बोट पे हम अकेले हैं, मतलब there are few more peoples who are going somewhere with me, and जो भी होगा देखा जाएगा, something like that. ऐसा कभी लगा है आपको कि नहीं हो पाएगा, अब बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा. ये एक ना, हमको लगता है कि सबके साथ हुआ होगा, जो भी एंटरप्रेन्योर लोग हैं ना, सबके साथ हुआ होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे यू हैव सम वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट. एंड वो प्रॉब्लम आज ही सॉल्व होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर डन, ठीक है. एंड आप देखो वो सॉल्व हो जाएगी वो. एंड दिस हैपेंड लाइक मोर देन 10 times. आपको लगता है उनका है काम सब कुछ? नहीं, हमको लगता है ना कि व्हेन यू हैव समथिंग एंड सम डेडलाइन, देन यू वर्क मोर, राइट. यू पुट एवरी एफर्ट to do that thing, to get out of that. तो वो I think वो effort genuine होता है, तो आप उस चीज़ को achieve कर लेते हैं. Have you cried? Yes, many times I do. Because of this, because of the suffering that you running this business is giving you. Yes, sometimes I do. I cry. फिर कैसे करके वापस? How do you pick yourself back up? मतलब let me tell you ना, great thing about entrepreneurship is कि there are only 2 phases in entrepreneurship, right? Either you are worried, you are tensed, you are not talking to people, you have something killing you inside, ठीक है. And the other thing is कि something is about to come, something going to happen, right? You are very excited. तो इवन ऑन दैट टाइम यू आर ऑल्सो कि उस समय भी दिमाग में चल रहा है खराब हो जाएगा, नहीं
उस समय भी तुम्हारे दिमाग में एक्साइटमेंट चल रहा है, कोई तुमसे बात कर रहा है, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, यू गो होम, राइट। अगर टेंशन है तो वो भी तुम्हारे दिमाग में है, और एक्साइटमेंट है तो भी तुम्हारे दिमाग में है। समवन इज टॉकिंग टू यू, आर नॉट इवन लिसनिंग टू हिम, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, राइट। तो योर बॉडी गोज होम, यू डोंट, दिस हैपेंस, तो दिस इज द जर्नी। 24 आवर जॉब है, कभी नहीं छोड़ते हैं इसको, छोड़ ही नहीं सकता ना, छोड़ ही मतलब नहीं सकता क्योंकि दिमाग एंगेज है। हाँ, दिमाग इंगेज्ड है, प्लस मतलब यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर एट सम पोजिशन, देन यू हैव टू सर्व लाइक दैट, राइट। इफ यू डोंट, देन देयर आर अदर प्लेयर्स, यू कांट compete if you don't put extra efforts. What's your relationship with money? Money. Okay. So, एक स्टोरी बताता हूँ मैं तुमको। आई वॉज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। तो ना मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स थे, लगभग 20 बैक्स आ गए थे मेरे। 20 बैक मतलब 20 पेपर में मेरे लग गए थे, ठीक है। तो मैं पढ़ाई कैसे करता था, तो एग्ज़ाम की रात को पढ़ते थे हम लोग, सब लोग एग्ज़ाम की रात को पढ़ते थे। तो मैं कराता था बुक का फोटोकॉपी, बुक नहीं खरीदता था कि ताकि 100 रुपये बचेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसको पढ़ता था, सुबह एग्ज़ाम देने चले जाता था, फिर बैक आ जाती थी मेरी। तो ये कुछ तो गलत हो रहा है। हम लोगों के कॉलेज में है कि 2000 रुपये देने पड़ेंगे अगली बार, हाँ, बैक क्लियर करने, ऐसा 600 रुपये देने पड़ते, 600 रुपये पर ये पर पेपर 600 रुपये देने पड़ते थे। तो वो अरेंज करना भी एक मुश्किल काम था। घर पे नहीं बोलते थे? घर पे कहाँ से बोलेंगे यार, हाँ। घर पे कहाँ से बोलेंगे तुम फेल हो गए, करने क्या गए वहाँ पे। तो फिर मेरे को समझ में आया ना कि कुछ ना दिमाग का प्रॉब्लम है, ठीक है, साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या करना चालू किया कि नई बुक खरीदने लगा, ठीक है, महंगे हाइलाइटर्स, महंगे पेन, और क्लासमेट वाली कॉपी आती है ना जो एकदम खूबसूरत दिखती है, क्लासमेट वाली महंगी, उसमें रफ करता था, ठीक है। एंड इट चेंज बहुत बहुत बड़ा चेंज हुआ इससे। मतलब मैं बहुत अटेंशन से चीज़ों को पढ़ने लगा, मैं बहुत अटेंशन से चीज़ों को समराइज करने लगा, एंड देन हेल्प मी अ लॉट। मतलब आई क्लियर्ड ऑल द बैक्स इन नेक्स्ट 1 year। ये क्या जादू है? When you put money ना on something, that becomes valuable, right? And that hits your mind कि this is I am putting my money, right? मतलब that has some value and I have to absorb 100% of it। इसलिए मैं कोर्स भी बहुत सारे लेता हूँ, मतलब बता भी रहा था, बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज लेता हूँ, बिकॉज दैट गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू। इवन मेरे को ये मैं ऐसे भी करता रहता हूँ कि कोई चीज़ मान लो कि मोनोटोनस चल रहा है, तो आई विल परचेज समथिंग एक्सपेंसिव, ठीक है, तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको? आई डोंट नो, सबका अपना तरीका है यार। मतलब आई डिस्कवर्ड इट माई सेल्फ, इट वर्क्स फॉर मी, आई डोंट नो हाउ दिस माइट वर्क फॉर पीपल। तो आपको लगता है ये कि यार रिलेशनशिप ऑफ मनी पीपल, हाँ वो तो हम आपसे पूछते हैं, लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि फ्री को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन फ्री चाहिए सबको? हाँ, दिस इज अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। हाँ, it happens when you put money on something ना, that becomes valuable no matter how much money you are putting on it। तो फ्री का ना थोड़ा इशू है। हाँ, फ्री का इशू है। people don't respect free things unless and until it's Jio। तो what is your relationship with money? मनी मैंने बताया ना ये स्टोरी की, someone asked me कि भाई कर लोगे, मैं बोला कर लूँगा। तो मनी ना बहुत फैसिनेटिंग कभी नहीं लगा मेरे को, अभी भी नहीं लगता है, ठीक है। आई बिलीव कि आफ्टर अ टाइम व्हेन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, दैट ऑल द मनी यू अर्न एक्स्ट्रा, दैट आर जस्ट नंबर्स। मेरे लिए मनी है, इट गिव्स यू पावर ऑफ चॉइस टू मेक डिसीजंस, राइट। मतलब दैट कैन हेल्प यू टू बिल्ड resources, right? So this is my perspective, that more money I have, I will have better decision making thing. I can hire more better talent, great resources which can help me make things more bigger. I was listening to Alex Hormozi और he was saying कि जैसे अगर कोई अमीर आदमी है जिसका जो करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, उसको अगर 30 लाख की गाड़ी खरीदनी हो और
हम जो कि 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं या 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, हमको अगर गाड़ी खरीदनी हो तो मनी को ना ही डिनोट्स विद टाइम, कि उसको कितना टाइम लगा, उसको 30 लाख लेट्स सपोज 10 दिन में कमा लिया, वो उसको 10 दिन लगा उस गाड़ी को खरीदने में, और हम जो कि 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं हमको इसी को करने में 10 साल लगा। करेक्ट। तो मनी इस सेंस में बहुत फ्रीइंग है कि आपका टाइम बहुत फ्री कर देता है अगर आप मनी को टाइम से एवेल्युएट करने लगे। ऑल्सो कि व्हाट यू आर डूइंग विथ मनी, ठीक है, आइदर यू आर वर्किंग फॉर मनी और मनी इज वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू थिंक अपॉन दैट, राइट। मतलब कि लेट सपोज कि तुमको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, राइट। तो व्हाट यू कैन डू, आइदर यू वर्क हार्ड एंड मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ, और you can park that amount of money so that कि by that money that which works for you, either by lending some loan or investing or anything, and that thing brings 1 lakh rupees to you every month and you have free time as well. So either money works for you or you work for money. So top 1% works, money works from them, and rest of people they work for money. How do people convert this from they working for money to money working for them? हाँ, एक बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा रहता है, उसको जो उसके रिच डैड है वो एक ऐसे काम पे लगा देते हैं जो बहुत रिपीटेटिव है, राइट, और उसके लिए उसको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। एंड द बॉय फील्स वेरी ह्यूमिलिएटेड, उसको लगता है दिस इज नॉट गोइंग राइट, ठीक है। एंड रिच डैड टेल्स हिम लेटर दैट इफ़ यू कैन वर्क फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो विदाउट गेटिंग एनी मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन दिस इज़ द माइंड सेट दैट यू रिक्वायर, दैट मनी कैन वर्क फॉर यू। तो ये माइंड सेट चाहिए होगा। मतलब ये कि इफ़ यू स्टॉप वर्किंग फॉर मनी, आप पैसे के लिए काम करना बंद कर दोगे तभी आप पैसे से काम करा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू कांट डू दैट। Are you married? नहीं। No man. सोच Do I look married? नहीं, I don't know man. You can, मतलब I am younger than you. क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है, ऐसे थोड़ी है, हमसे कैसे यंगर है आप? I am younger than you. 21 साल 22 साल के लौंडे हमको बोल रहे हैं। हम 18 साल के हैं। This is my father is also like this, कि मेरे एज के बारे में बात मत करो भाई, हम तुमसे भी जवान हैं। अच्छा, you are comparing with my father. नहीं, I'm not comparing. I am, तो क्या, do you think about marriage? No, I don't. Why? As of now. Do you think you're not, अभी you cannot hold that responsibility? I don't know actually. मतलब I don't have any idea. What are your It's like you are asking कि you wanted to eat something but you don't have something in your mind, like. तो कभी you never think about marriage? Sometimes I do. What are your thoughts? You are putting me in a difficult situation, man. नहीं तो तब भी अगर होता होगा ना यार, कि यार एक टाइम बाद शादी भी होगी। I'm scared of things कि will I be able to take up all the responsibilities and give 100% to it or not, because when you are married now, you have a lot of responsibilities, you have accountabilities to people, right, and you have to serve accordingly. Then I have never been to accountable person. Like my brother is very responsible. I'm not. Are you in a relationship? I can't tell you that, because if I tell you yes, then you'll ask me कि कौन है? नहीं तो? And मतलब people will ask who is she and what, and if I say no, then what? Then you have opened, यार. You are open. Girls will approach you. No, but I'm not open, ना. अच्छा. मतलब. So you are saying you are in a relationship. No, I'm not saying. तो but let's. अच्छा, tell me something. कि आपको लगता है कि because you said you are scared of taking up the responsibilities. Yes. तो previous relationships जो रहे होंगे. Yes. तो में ऐसा कुछ हुआ है कि you are not able to take the responsibilities? Obviously हुआ है. That's why people went out of it. So I am not very responsible person. Yes. तो ये तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ है ना थोड़ा। हाँ, तो ये रहेगा ही ना। मतलब जैसा मैंने बोला, तुम घर जाते हो, तुम्हारा दिमाग घर नहीं जाता है, तो when the person is talking कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा तुम बोल रहे हो हाँ अच्छा ठीक है।
तो ये हो जाता है ना. So yes, it happens. तो let's just end this and it's been a great conversation और बहुत मज़ा आया सच में. Same here, हाँ, same तो here. क्या I really loved talking to you, like the way the conversation happened. You know, it didn't feel like a talk show or something. It's very friendly, very conversational. So that's Brotherly, great. right? हाँ. Brotherly, yeah. हाँ. तो what is give me some closing statements for the audience that are watching this. That's the camera. कुछ भी आपके हिसाब से related to entrepreneurship, related to you achieving things in life. I can't give motivational speeches because there are a lot of motivational speakers out there. I just wanted to tell that ki try to be brutal honest with yourself. That is the key thing, so that you can evaluate yourself and you can take decisions accordingly. That's important. Thank you so much for joining in, and this has been very amazing that आप आए और इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं. ऑल्दो हम इनके स्टूडियो पे ही कर रहे हैं और इनके ही ऑफिस स्पेस पे कर रहे हैं, लेकिन ही केम टू द पॉडकास्ट, so I'm very grateful. Thank you so much. ठीक है? Yeah. Okay. Guys, okay, bye bye. I would like you to subscribe to the channel, क्योंकि सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे. देख तुम सब ले रहे हो, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को. पसंद क्या क्या चीज़ें आई हैं इस कॉन्वर्सेशन में लिख के बताओ. रील्स अगर तुम काट के कुछ बना रहे हो तो वो बनाओ और शेयर वेयर करो और हमें टैग करो. विल डू दैट, विल शेयर इट ऑन आवर स्टोरीज. फॉलो आलोक भैया. मैं इनके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. तो जस्ट फॉलो हिम, जस्ट फॉलो ईजस विच इज़ आवर एजेंसी, जस्ट फॉलो मी and keep supporting, keep loving All Vibes podcast. Thank you.